हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, आज अपन कक्षा 8 की प्रश्नावली एक परिमेय संख्या जिसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल को विस्तार से हल करेंगे। इससे पहले अपन ने इसकी कुछ परिभाषाएं, संख्याओं के प्रकार, वो सब हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पहले वो देखिए, उसके बाद इस सवालों को देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें पहला सवाल है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मतलब जो उचित गुणधर्म हमने पढ़े थे, संवृत गुणधर्म, कर्मण्यव्यय, वितरकता का नियम, ठीक है, उन गुणधर्मों का उपयोग करके निम्न को हल करना है। तो इसमें जैसे पहला सवाल है ये -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। तो अब इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो ये परिमेय संख्या है, तो अपन देखेंगे कि देखो इसमें ये दोनों गुणा में है, फिर प्लस, फिर ये अलग है, फिर ये दोनों गुणा में है। तो अपन को ऐसा जोड़ा देखना है जो सेम आए। तो देखो ये 3/5 इधर दिख रहा है, 3/5 इधर दिख रहा है, तो मैं इन दोनों पदों को एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो -2/3 गुणा 3/5 अपनी जगह है, इसको पहले लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3/5 गुणा 1/6, और जो ये 5/2 है उसको मैंने लास्ट में लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो 3/2 है, वो 3/5 है, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ वितरकता का नियम के लिए। तो यहाँ बच जाएगा -2/3, फिर -3/5 बाहर आ गया, तो ये बच जाएगा 1/6, ठीक है, और प्लस 5/2। तो यहाँ पे कौन सा वितरकता का गुणधर्म लगा है, वितरकता गुणधर्म, ठीक है। तो वितरकता गुणधर्म से इसको अपन हल करेंगे। तो जो पहले वाला कोष्टक है इसको अपन हल कर लेते हैं। तो 3/5, इसमें देखो बेटा इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, 2 को -2 से गुणा किया -4, फिर -6 में 6 का भाग एक बार, 1 को 1 से किया 1, और प्लस 5/2। इसको थोड़ा और हल करेंगे तो ये 3/5, ये 6, और ये दोनों समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, -5 और प्लस 5/2, ठीक है। अब देखो ये दोनों गुणा में हैं तो आपस में कट भी जाएंगे, ये अंश से ये कट गया, तो ये बच गया -3/6, 3 एकम 3 और 6 एकम 6, प्लस के 5/2, ठीक है। ये इसको यहाँ से अपन ये लिखने से पहले एक बार और काट भी सकते हैं। देखो 3 और 6 भी कटेगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो हमारे पास जो लास्ट बचेगा वो बचेगा माइनस का 1/2 और प्लस के 5/2, ठीक है। यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, फिर 2 एलसीएम आ जाएगा अपने, तो -1 और प्लस के 5 आ जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 4/2, तो बराबर क्या आ जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह अपन ने वितरकता के गुणधर्म को लगा के और फिर अपन ने इस सवाल को हल कर दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार अपने दूसरे सवाल पर आते हैं बच्चों। जैसे ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा ये वाला सवाल है, तो इस पर भी देखो ये अपने को देखना है कि समान परिमेय संख्या, एक तो 2/5 इधर है और इधर देखेंगे तो 2/5 इधर है, तो इन दोनों को अपन एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो 2/5 गुणा -3/7, इसको लिख लिया। फिर जो ये वाला पद है इसको मैं लिख रहा हूँ 1/14 और 2/5, और जो ये वाला पद है ये वाला, इसको मैं लास्ट में लिख दिया, तो ये 3/2। अब इसमें से मैंने वही 2/5 कॉमन लिया, तो देखो क्या बचेगा, इधर तो बच जाएगा -3/7 और प्लस इधर बच जाएगा 1/14, ठीक है। और ये आपस में देखो कट भी जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा ना, तो ये बच जाएगा 1 को 1 से गुणा किया 1 और 1/4, ठीक है। अब इसको अपन हल कर लेते हैं। तो ये 2/5 तो इधर बाहर है ही,
अंदर वाला एलसीएम आ जाएगा 14। 14 में 7 का भाग दिया 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया माइनस का 6 प्लस 14 में 14 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 माइनस 1/4। आगे हल करेंगे तो 2/5 और ये हो जाएंगे माइनस के 5/14 और माइनस का 1/4। ठीक है, यहाँ पे जो कट रहा है उसको भी काट दो अपन। तो 5 से ये 5 कट गया 1 बार और ये 2 से ये कट गया 7 बार। तो बचा यहाँ पे माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4। ठीक है, इसको भी एलसीएम ले लो अपना। एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 चौक 28 एलसीएम आ जाएगा। तो 28 आ जाएगा, तो ये 28 में 7 का भाग 4 बार, 4 को इसे किया माइनस का 4, 28 में 7 बार, 7 को ये किया तो ये आ जाएंगे माइनस के 11/28। अब ये कुछ किसी से भी कट नहीं रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इन दोनों, यहाँ पे भी हमने कौन सा गुणधर्म यूज किया, वितरकता गुणधर्म का प्रयोग किया है। तो वितरकता भी यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार अपन इसको हल करके ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, ओके। हाँ तो बच्चों, इसको दूसरा सवाल है कि निम्न में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम अपन को पता करना है। कुछ 3-4 परिमेय संख्याएं दे रखी है, अपन को इसका क्या ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम। तो देखो, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के पहले अपन को एक ये नोट पता रखना है कि परस्पर योज्य प्रतिलोम का योग क्या होता है। परस्पर दोनों योज्य प्रतिलोम का योग, मतलब जो एक, तो जैसे मान लो मैंने 2/8 का मैं योज्य प्रतिलोम देखना है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि विपरीत चिन्ह वाला, जैसे ये 2/8 प्लस का है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 2/8। ठीक है, तो इसका ये योज्य प्रतिलोम हो गया। अब योज्य प्रतिलोम हमारा सही है कि नहीं है, वो अपन चेक कर सकते हैं कि उन दोनों का, जैसे इसका और इसका योग 0 होना चाहिए। तो देखो, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों कट के 0 आ जाएगा। तो ये हमें ये नोट ध्यान रखना है कि परस्पर दोनों योज्य प्रतिलोम का जो योग है वो योग योज्य तत्समक क्या आता है, 0 होता है। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम बिल्कुल सरल है, केवल अपन को चिन्ह बदलना है। अगर माइनस का है तो प्लस का लिखना है, प्लस का है तो माइनस का लिखना है। ठीक है, तो देखो, इसमें 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का 2/8। माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/9, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इधर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, -6/-5 का योज्य प्रतिलोम देखेंगे। अब यहाँ दोनों जगह माइनस आ रहा है, तो दोनों जगह माइनस आ रहा है, तो देखो माइनस से माइनस कट के ये 6/5 हो जाएगा, और 6/5 मतलब प्लस का हो गया, तो इसका प्लस का जो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा वो माइनस का 6/5 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे माइनस ये 19/-6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा। अब ये भी एक तरफ माइनस है, तो इसका मतलब माइनस की संख्या है, परिमेय संख्या, तो इधर जो प्लस जो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 19/6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपनी योज्य प्रतिलोम तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। केवल जो परिमेय संख्या दे रखी होती है उसका विपरीत चिन्ह, मतलब प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इस तरह के सवाल में थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे दोनों तरफ माइनस दे रखा है तो माइनस से माइनस कट के प्लस वाली परिमेय संख्या बन जाएगी, तो उसका जो योज्य प्रतिलोम आएगा वो माइनस वाली संख्या आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसके योज्य प्रतिलोम ये इनके आंसर हुए। हाँ तो बच्चा, इसका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित के अपन को गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। पहले अपने योज्य प्रतिलोम ज्ञात किए थे, अब गुणात्मक। तो इसका भी नोट अपन को याद रखना है कि दोनों गुणात्मक प्रतिलोम का जो गुणनफल है वो गुणन तत्समक क्या है, ये गुणन तत्समक क्या आता है, 1। गुणन तत्समक 1 होता है। हमने पहले इसकी जो परिभाषाएं और जो थ्योरी लिखवाई थी उसमें लिखवाया था योज्य तत्समक 0 और गुणन तत्समक क्या होता है, 1। तो जब दोनों गुणात्मक प्रतिलोमों को गुणा करते हैं तो उनका जो गुणनफल होता है वो क्या आता है, 1 प्राप्त होता है। तो अब जैसे 23 का अपन को गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इसमें उल्टा करते हैं, उसमें चिन्ह बदलते थे, इसमें उल्टा करते हैं। तो 23 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/23। 23 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/23। तो 1/23 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे इसको अगर चेक करके देखें कि 23 और 1/23 इनका गुणा 1 आएगा क्या, तो 23 से 23 घट गया तो गुणनफल 1 आ गया। इसका मतलब ये सही है हमारा। अब देखो इसका 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 1/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5। 5/1 हो जाएगा, या उसको लिख सकते हैं अपन 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक
गुणात्मक प्रतिलोम। इसका भी अपन गुणा करके देख सकते हैं कि 1/5 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट गया 1। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम के लिए दोनों जो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है वो 1 आना चाहिए, तभी वो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों अपने सही है। इसके बाद में आगे चलते हैं कि जैसे -13/19 का अपन को गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -19/13। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणा करके देख लो कि -13/19 को अगर -19/13 से गुणा करें तो क्या 1 आ जाएगा क्या। देखो 13 से 13 कट गया, 19 से 19 कट गया, एक बार कटे हैं सब, और -1 गुणा -1 किया तो प्लस का 1, इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 19/13। इसी प्रकार आगे है, ये दो परिमेय संख्या दे रखी है, उनको गुणा करके फिर गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो गुणा करेंगे तो पहले इसको गुणा करेंगे अपन, गुणा करेंगे तो देखो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 गुणा 3 हो जाएगा 15, 5 × 15, और 8 गुणा 7 करेंगे, 8 × 7 = 56। तो प्लस का 15/56 का अपन को गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, देखो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 56/15। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन इसके गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो गुणात्मक प्रतिलोम में ये चीज़ ध्यान रखने की है कि जो दोनों परिमेय संख्या है उनका गुणनफल क्या आना चाहिए, 1, तभी वो दोनों आपस में गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। ठीक है, अगर समझाना अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, हाँ तो आगे आइए। हाँ तो बच्चों, इसका चौथे सवाल है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। कहने का मतलब 6/13 को जो परिमेय संख्या है इसको -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो सबसे पहले तो अपन -7/16 का व्युत्क्रम अपन देखते हैं। तो व्युत्क्रम देखो, ये तुम्हारे लिए नया शब्द हो सकता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो व्युत्क्रम अपन -7/16 का उल्टा करना है केवल, तो ये हो जाएगी -16/7। ठीक है, माइनस एक बार रहेगा, या ऊपर लगा दो करके लगा दो, और ये संख्याएँ उल्टी हो जाएगी। तो इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न जैसे कह रहा है वह अपन को करना है, ये करना है कि 6/13 को 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो ये हो गया, इसका व्युत्क्रम ये हो गया, और इसको आपस में गुणा करना है। गुणा कर दो तो ये देखो, गुणा करने से अब परिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसा होता है, अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ। तो 6 गुणा -16/13 × 7। अब इसमें अगर कुछ कट रही है तो काट दो अपने, क्या कट रही है, ये तो कोई भी नहीं कट रही है, तो गुणा करके लिख दो। तो क्या आ जाएगा, 16 × 6 = 96, और ये माइनस की आएगी क्योंकि माइनस की संख्या है। ठीक है, और 13 × 7 = 91। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपना इसका ये आंसर होता है। ठीक है ना। हाँ तो बच्चों, इसका 5वां सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो ये अपन सारी थ्योरी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर थ्योरी अपन को याद है तो अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। देखो पहला है शून्य का व्युत्क्रम। अब देखो शून्य है और इसका व्युत्क्रम होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनंत, जिसको हम अनंत भी कहते हैं या कहते हैं अनिर्धारित। क्या कहते हैं, अनिर्धारित। तो गणित में अनंत नाम की कोई संख्या नहीं होती है, तो इसका जो शून्य का व्युत्क्रम है वो नहीं होता है, नहीं है। शून्य का व्युत्क्रम क्या लिखेंगे अपन, नहीं है। ठीक है। दूसरा कह रहा है संख्या खालिस्तान तथा फिर खालिस्तान स्वयं का व्युत्क्रम होती है। तो ऐसी संख्या क्या है जो स्वयं व्युत्क्रम भी उसका वही होता है। तो देखो 1 का लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो 1 का व्युत्क्रम 1/1 वापस 1 होता है। ऐसे ही -1 का व्युत्क्रम भी -1/1, तो फिर -1 होता है। तो कहने का मतलब संख्या 1 और जो -1 है उसका स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये अपने व्युत्क्रम में भी समान होती है। तीसरा है
दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, परिमेय संख्या। क्या आएगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा। परिमेय, परिमेय और यहाँ पे संख्या है, होता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा, धनात्मक परिमेय संख्या होगा। इसका भी यहाँ लिख सकते हैं धनात्मक, और आगे ये धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। कैसे, धनात्मक परिमेय संख्या, जैसे मान लो कोई भी संख्या ले ली मैंने, ये धनात्मक परिमेय संख्या, तो इसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, 3/2 होगा, तो वो भी धनात्मक परिमेय संख्या है। ऐसे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, जैसे अगर इनका गुणनफल करेंगे अपन तो जो आएगी 6/6, तो वो भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी होगी, ये -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -1/5। ठीक है, उल्टा ही तो करना है, व्युत्क्रम में क्या करना है, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो उस संख्या को उल्टा करनी है, मतलब 1/, में करनी है। ठीक है, 1/, इसका व्युत्क्रम, अब 1/x दे रखा है तो इसका व्युत्क्रम इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ये परिमेय संख्याओं के जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा ये 5वां सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो आइए अपन इसमें और आगे चलते हैं। हाँ, तो बच्चों इसका 6वां सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित। तो संख्या रेखा क्या होती है कि ऐसी रेखाएं जिस पर संख्याएं अंकित हो। जैसे ये एक सरल रेखा है जिस पर मैंने 0, फिर 0 की जो दाईं साइड है वो प्लस के मान होते हैं, बाईं साइड है वो माइनस के मान होते हैं। जैसे 0, 1, 2, फिर इधर भी -1, -2, ऐसे आगे चलती जाती है। तो संख्या रेखा ये होती है। मैंने संख्या रेखा बना ली, उस पर 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख लिए पॉइंट। 0 के दाईं साइड में प्लस वाले मान लिखने हैं, बाईं साइड में माइनस वाला, ये फिक्स है। इसी तरह इसको लिखना है। ठीक है ना, अब जैसे 7/4 को अपन को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, मतलब संख्या रेखा पर दिखाना है कि 7/4 कहाँ है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे कि जिसको भी अपन को, जिस परिमेय संख्या को अपन को संख्या रेखा पर निरूपित करना है ना, उस परिमेय संख्या का हर देखेंगे। जैसे ये 7/4 का हर कितना है, 4। कितना है, 4। तो अपन क्या करेंगे कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जितना हर है ना उतने टुकड़े करेंगे उसके। मतलब 0 से 1 के बीच में 4 भागों में, बराबर भागों को बांटेंगे 0 से 1 के बीच को। देखो देखो मैं कर रहा हूँ इधर, 1, 2, 3, 4 टुकड़े हो गए ना, 1, 2, 3 और 4 बराबर भाग हो गए। इसी तरह अपन आगे भी कर लेते हैं। जैसे ये हो गए, इसके भी 4, तो 1, 2, 3 और 4 ये टुकड़े हो गए इनके। तो जितने हर है ना उसके टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करने के बाद में क्या लिखेंगे, उसके निर्देशांक क्या लिखेंगे। तो ये 0 है ना, तो इस 0 को मैं 0 लिखूँ या 0/4 लिखूँ, बात एक ही है, क्योंकि 0/4 भी 0 ही आएगा। मैं इसको लिखना है 1/4, इसको लिखूँगा 2/4, इसको लिखूँगा 3/4। ये जो 1 आया इसको 1 लिख दो या 4/4 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, फिर 5/4, 6/4, 7/4 और ये 8/4। 8/4 देखो, 8/4 भी 2 होता है, इधर 4/4 भी 1 होता है। तो हमने क्या किया, 0 जैसे जितने हर थे उतने 0 से 1 के टुकड़े करने। उस जैसे मान लो यहाँ 6 है तो 0 से 1 के बीच में 6 टुकड़े करेंगे। यहाँ 8 है तो 0 से 1 के बीच में 8 टुकड़े। यहाँ 4 थे तो हमने 4 टुकड़े कर लिए इसके, 1, 2, 3 और 4, और फिर उसके निर्देशांक दे दिए। अब निर्देशांक दे रहे तो अपने आप हमारे पास देखो, ये 5 है और ये 7/4 यहाँ आ गया ना, तो 7/4 ये में चाहिए। तो इस बिंदु पर मैं गोला लगा के, ये कौन सा बिंदु है, 7/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये संख्या रेखा पर दिखा दिया। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों इसमें भी अपन यही करेंगे। जैसे दूसरा है -5/6, ये प्लस के 7/4 था, और अब इसमें माइनस के है, तो इधर माइनस है तो यहाँ प्लस था, तो इधर 0 के दाएं साइड में चले अपन। ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, अब अपन अगर ये माइनस के हैं तो माइनस की साइड में चलेंगे, क्योंकि इधर राइट साइड में तो प्लस के मान होते हैं, लेफ्ट साइड में माइनस के होते हैं।
तो इसमें देखो हर 6 है, क्या है 6, तो अपन इसके 6 टुकड़े करेंगे। 6 टुकड़े मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। अब 5 लाइनें हो जाएगी, टुकड़े हो गए 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए, ठीक है। मैं इनको ऊपर लिख रहा हूँ, देखो 0 और इनको ऊपर लिख रहा हूँ। जैसे ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब जो हमने ये दिए इसको मैं निर्देशांक दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं ये 0 को मैं, ये हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। 2 को यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 8/4 और इस 1 को मिटा के मैं यह लिख सकता हूँ 4/4, ठीक है। सेम यही प्रक्रिया इधर करनी है। ये -1 हो गया, ठीक है। अब अपन इसके निर्देशांक दे रहे हैं। जैसे 6 टुकड़े किए थे ना हमने, तो प्लस साइड में नहीं लेना, अपन माइनस साइड में लेंगे। तो ये 0/6 लिख सकते हैं, इसको 1/6, इसको 2/6, इसको 3/6, इसको 4/6, इसको 5/6, इसको 6/6 और ये सारे मान माइनस में रहेंगे, ठीक है। 0 नहीं रहेगा, ये सारे मान किस में रहेंगे, माइनस में, क्योंकि 0 के लेफ्ट जो बाईं साइड है ये बाईं तरफ है, ये शून्य है बीच में, तो बाईं तरफ है वो नेगेटिव मान होंगे, दाईं तरफ पॉजिटिव मान रहेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास -5/6 दिख रहा है ना हमको, तो ये जो बिंदु है वो क्या हो जाएंगे, -5/6 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार अपन संख्या रेखा पर किसी भी परिमेय संख्या को निरूपित कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, प्लस वाले हैं तो 0 के राइट साइड में आएंगे, माइनस वाले हैं तो लेफ्ट साइड में आएंगे। जितने उसमें हर होते हैं जितने ही उसके टुकड़े करते हैं 0 से 1 के बीच में, और फिर अपन उनको क्रम से संख्या रेखाएं लिखते जाते हैं, तो अपने आप हमारे पास परिमेय संख्या आ जाती है कि हमें जो परिमेय संख्या निरूपित करनी है उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा हुआ, ठीक है सर। अब बच्चों 7वां सवाल है कि निम्न संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या अपन को ज्ञात करनी है। मतलब कि कुछ सवाल है उसमें अपन को जो 2 परिमेय संख्या दे रखी है उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ तो हमने 2 से छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 से छोटी देखो संख्या रेखा पर अपन बात करें, जैसे ये 0 होता है, ये 1, ये 2, इधर -1 -2, तो 2 से छोटी मतलब 2 से छोटी कितनी भी परिमेय संख्या हो सकती है। देखो तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या, तो मैं लिख रहा हूँ। जैसे देखो 0 भी एक परिमेय संख्या है, 1 भी एक परिमेय संख्या है, 1/2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सारी परिमेय संख्या, -1 भी परिमेय संख्या, -1/2 भी परिमेय संख्या, -2 भी, बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है 2 से छोटी वाली। तो 2 से छोटी वाली इधर वाली कितनी भी संख्या लिख दो आप, -3/2, ये सब परिमेय संख्याएं हैं और ये बहुत सारी हो सकती है। तो अपने केवल 5 पूछिए, 1 2 3 4 5, तो ये बाकी वाले अपन मिटा देते हैं। तो ये 5 परिमेय संख्याएं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और भी बहुत हो सकती हैं, तो या नोट भी अपन लिख सकते हैं कि 2 से छोटी और भी बहुत परिमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी जो किताब में आंसर है वो ये दे रखे हों, अपन को ध्यान रखना 2 से छोटी होनी चाहिए। तो जो 2 से छोटी हमने यहाँ देखो 0 ये 2 से छोटा, 1 भी, 1/2 भी 2 से छोटा, -1 भी, ये सब इधर वाले जो सारे मान है वो 2 से छोटे होंगे। तो 2 से छोटी और भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक है। ये नोट भी लिख सकते हैं अपन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे ही अब इधर जैसे वापस मैंने संख्या रेखा बनाई 1 2, इधर -1, इधर -2, अब इधर -3, ठीक है। अब ये -2 से बड़ी, अब देखो -2 के जो इधर वाले मान है ना वो छोटी है, सब ये -2 से छोटा -3 है, ये छोटे मान है, ठीक है। और ये इधर वाले सब बड़े हैं। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या अपन को लिख सकते हैं। तो कोई भी -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 परिमेय संख्याएं। तो देखो -2 से बड़ी, तो बड़ी तो इधर वाले ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। -1/2 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। 2/0 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सब 2 से बड़ी परिमेय संख्या। तो 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पे भी ये 5 परिमेय संख्या हो गई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही हो सकती है। तो यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं नोट में कि -2 से बड़ी और भी बहुत सी परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार अपन बहुत सारी और परिमेय संख्याएं भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों हमारे इसके आंसर हो गए। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, इसका 7वें का जो तीसरा सवाल है कि निम्न संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या अपन को ज्ञात करनी है। अब 2/3 और 4/5 के मध्य 10 परिमेय संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो इसको देखो ध्यान से देखना है। अपन को है 2/3 दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है 4/5। इनके मध्य 10 परिमेय संख्या और पता करनी है। तो ऐसे इन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो अपना जो पहला उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य वो है कि इनके हर बराबर करने हैं। तो इधर 3 है, इधर 5 है, तो मैं इधर किस संख्या से गुणा करूं कि इनके हर बराबर हो जाए। तो एक तो यही है कि इसको 5 से कर देंगे। अगर 5 से यहाँ करेंगे तो 5 से यहाँ करना पड़ेगा, और यहाँ बराबर करेंगे तो 5 या 15 होंगे, तो इधर 3 और 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो अगर करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 5 10/15, और ये हो जाएंगे 12/15। अब इससे भी अपन परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इससे अभी केवल हमारे पास एक परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि 10/15 के बाद 11/15 फिर 12/15, तो एक ही परिमेय संख्या आई। केवल आगे 15 हुए तो हमें पता करनी है 10। तो ये तो अपन 5 से बड़ी करेंगे कोई भी। तो देखो 15 की अभी 30 कर सकते हैं या 60 कर सकते हैं, तो 60 कर लेते हैं अपन। तो 60 करने के लिए देखो क्या करेंगे कि 60 करने के लिए इसको 20 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ 20 से तो यहाँ पे भी 20 से, ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, और इसको 60 करने के लिए कितना 12 पंजे 60 होता है, तो 12 और इधर भी 12, तो इनको गुणा किया मैंने। तो दोनों को मैंने गुणा कर लिया। ये पता चल ही गया तुम्हें गुणा किस तरह से किया है कि इनके हर बराबर करने हैं अपन। अब हर बराबर करने के लिए जैसे नीचे 20 से किया तो ऊपर 20 से। अब नीचे 20 से 60 हो गया, इधर 5 दे रखा तो 12 पंजे 60 इधर हो गया। ठीक है, और इधर 12 तो उधर भी 12। तो अब ये कितने आ गए देखो, ये हो गए 40/60, और ये हो गए 12 चौक 48/60। अब देखो 40 और 8, अब इनके बीच में भी अभी पूरी नहीं आएगी, तो इसका मतलब और आगे जाना पड़ेगा अपन को। ठीक है ना, 10 परिमेय संख्या पता करनी है ना अपन को। तो 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुई। अभी अपन को 10 चाहिए, तो अपन और बड़ा करेंगे। तो 20 के बाद में भाई किससे गुणा करें, देखो 20 के बाद ऐसी कोई और संख्या गुणा करो, तो कि इन दोनों का देखो एलसीएम आ जाएगा 15, और 15 को किससे गुणा करें, तो 20 के बाद में 30 से ये 90 हो जाएगा, 15 छक्की ये 90। अगर ये 90 करेंगे तो इसको 30 से करेंगे, और इसको 90 करने के लिए किससे करेंगे भाई, 90 में अगर 5 का भाग देंगे तो 5 18 पंजे 90, इसको 18 से करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको 18/18 कर रहा हूँ, और इसको 30/30 कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे हमारे पास देखो कितनी आएगी, क्या आएगा, ये हो जाएंगे 60/90, और ये हो जाएंगे 18 पंजे 90, और ये 72/90 अब हो जाएगी इसके। अब आ गई, तो अब इनके बीच में अपन कर सकते हैं। तो इनके बीच में 10 परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, एक तो 61/90, ठीक है, एक 62/90, एक 63/90, एक 64/90, ऐसे करते करते कहाँ तक जा सकते हैं अपन, 71/90 तक। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे अपन 2/3 और
4/5 के मध्य 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या। तो 10 परिमेय संख्या देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये तो हमारे पास मुख्य संख्या है वो है ये वाली, तो और इनके बीच की अपन को परिमेय संख्या तो 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90, 66/90, 67/90, 68/90, 69/90 और 70/90। तो ये हमारे पास 10 हो गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन को इस तरह की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है ना। हाँ तो बच्चों ये 7वें का चौथा सवाल है कि निम्न संख्याओं के मध्य अपन को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब ये -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या अपन को पता करनी है। ठीक है, तो मैंने ये -2/5 लिख दिया, ये 1/2 लिख दिया। अब इनके हर समान करने हैं अपन को। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो उद्देश्य है वो हर समान करें। अब देखो हर समान तो अगर 2 से इधर गुणा कर दें तो 10 हो जाएगा और इधर भी 10 हो जाएगा, लेकिन 10 से अपन को 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो 10 से आएगी नहीं, तो उसको 20 करते हैं। तो 20 करने के लिए 4 इधर से गुणा तो ऊपर भी 4 से गुणा। ठीक है ये, और अब इसको 20 करना है तो उसके लिए 10 इधर गुणा और 10 इधर गुणा, ये हमने गुणा कर दिया अपनी तरफ से। तो अब आया क्या, ये आया -8/20 और ये आया 10/20। अब ये तो हमारे पास मुख्य संख्याएं हो गई, इनके बीच की अपन को परिमेय संख्या पता करनी है। तो इनके बीच की परिमेय संख्या देखो क्या हो जाएगी, -8 के बाद -9 नहीं आएगा इधर, -7/20, -6/20, -5/20 और ऐसे चलते चलते कहाँ तक ले सकते हैं अपन, 9/20 तक। इधर माइनस के जाएंगे फिर 0 आएगी फिर प्लस वाली आएगी। ठीक है, तो अब अपन लिख लेते हैं कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं। तो मैं इधर लिख रहा हूँ देखो कौन सी है, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, अब -1 आ गया, अब 0/20 भी आएगी, फिर प्लस के 1/20, फिर 2/20, अपनी यहाँ 9 तक जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये 7वें का चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस प्रकार अपन ने जो पहली प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लिए थे, इसमें किताब के सारे सवाल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब महत्वपूर्ण सवाल है जो कि परीक्षा में की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और सारे सवाल मैंने अभी इसमें नहीं लिए हैं, केवल इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं। अगर आप इनको भी निकाल दोगे तो बाकी के सारे सवाल इनके आधार पर निकाल सकते हैं। ठीक है, वो सारे तरीके के सवाल मैंने इसमें ले लिए हैं, तो आप इनको भी निकाल के अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।